हम यहाँ पर कैसे आए? अब हमारे सिवा यहाँ लाने की हिमाकत कौन कर सकता है? हमें मत छूइए। इन्हें इनकी दवा दे देना। मोती, हमें तुम सच सच बताना, कल रात को हमारे साथ कोई अनर्थ तो नहीं हो गया ना? अच्छा, तो अब हम बताएं कि कल रात को तुम्हारे और शहंशाह के बीच में यहाँ क्या हुआ? ठीक है, तो हम बताते हैं कि क्या हुआ। हम बताते हैं आपको बेगम जोधा। वो क्या है ना, कल रात को आप सही मायनों में जलाल की बेगम बन गई। बहुत खुश हैं हम। हमारी खुशी का एक छोटा सा नजराना कबूल कर लीजिए, इजाजत है? बहुत खुश हैं हम बेगम जोधा। कम से कम अब जलाल की आप में दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। आराम कीजिए आप, जरूरत है आप। खुदा हाफिज। खुदा का शुक्र है शहंशाह, आसमान साफ है, तूफान भी गुजर गया है, आगे का रास्ता साफ है। हुक्म कीजिए, कब रवानगी चाहते हैं आप? शहंशाह, जोधा बेगम, आपकी तबीयत खराब है, आपको इस तरह से बाहर नहीं आना चाहिए था। भीतर आइए आप हमारे साथ। कहिए जोधा बेगम। जो हम पर बीती है, उस पीड़ा से तो हम कभी बाहर आ भी नहीं सकते। बताइए शहंशाह, क्या आपने कल रात हमारे साथ? जोधा बेगम, आप उसे वक्त की जरूरत समझें या हमारी मजबूरी पर हमें करना पड़ा। समय की ना तो ऐसी कोई आवश्यकता थी और ना ही कोई व्यवस्था जो एक शहंशाह को अपना वादा तोड़ना पड़े। क्या हो जाता, अधिक से अधिक हमारी मृत्यु हो जाती तो हो जाने देती है, लेकिन आपने अपना वादा क्यों तोड़ा शहंशाह? बस जोधा बेगम, एक शहंशाह को क्या करना चाहिए, एक शौहर को क्या करना चाहिए, आप हमें मत समझाइए। आपकी जान बचाना हमारी जिम्मेदारी थी और हमने बस अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अपना वचन निभाना भी एक शहंशाह का उत्तरदायित्व होता है। एक बार कह दीजिए कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। हमें अपनी मृत्यु का दुख नहीं होता शहंशाह, बस हम ये नहीं चाहते थे कि हमारे साथ वो हुआ हो जिसकी अनुमति हमने आपको नहीं दी थी। जोधा बेगम, हम शहंशाह हैं, बिना किसी की इजाजत के कुछ भी कर सकते हैं। हमने वो किया जो जरूरी था, हमने वो कहा जिसके लिए हमारे मन ने कहा, और अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो हम तब भी करेंगे और कोई हमें रोक नहीं सकता। मुगलों का कारवां आगरा के लिए आगे बढ़ रहा था और जोधा के मन में विचारों का कारवां थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। जोधा को बीती रात का एक पल भी याद नहीं था। वो किसी भी तरह याद करना चाहती थी कि बीती रात शहंशाह ने उसके साथ कुछ नहीं किया था, मगर जो बीत चुका उसे बदल पाना ना जोधा के बस में था, ना उसके ख्यालों के।
आगरा से जलाल के लिए पैगाम लेकर निकला हरकारा भूल से राह भटक गया। मुगल कारवां से मिल नहीं पाया वो। ऐसा क्या जरूरी पैगाम था जो आगरा से जलाल के लिए आया था? अब तो यह खबर जलाल को आगरा पहुंचकर ही मालूम पड़ने वाली थी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, जब शहंशाह आते हैं तो उनकी अगवानी की जाती है, इस तरह रास्ता नहीं रोका जाता। हम सबको यहाँ देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वजह कोई बड़ी ही है। वजह बड़ी है और जायज भी। रियाया और उलेमा शहंशाह से उम्मीद रखते हैं कि मजहब की और शरीयत की इज्जत करेंगे। आपने जो अमीर में किया उसे हमारे मजहब को ठेस पहुंची है। आप जोधा बेगम के साथ मंदिर गए, अपने मजहब की बेइज्जती करते हुए बुत के सामने सर झुकाया, उनके तरीके से इबादत की, और ये बात हमारे मजहब के खिलाफ है। माना बादशाह सल्तनत में सबसे बड़ा होता है, मगर मजहब उससे भी बड़ा होता है। बादशाह को भी मजहब की कदर करनी चाहिए और उसके हिसाब से चलना चाहिए। बादशाह को जिल्ले इलाही कहते हैं, माने खुदा का हक। अगर बादशाह ही कुछ ऐसा करे जिससे हमारी मजहब और हमारे खुदा की मुखालफत हो, तो शहंशाह को तख्त पर बैठने का कोई हक नहीं।